हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है और कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी ईएमआई के ऊपर। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। आपने हाल ही में न्यूज में देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम करा। पहले 25 बेसिस पॉइंट से करा, फिर दोबारा 25 बेसिस पॉइंट से करा, फिर 50 बेसिस पॉइंट से करा। पर बैंक्स ने वो जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं कर। तो आरबीआई ने उन्हें बोला, यार ये जो बेनिफिट है आप पास ऑन करो अपने बोरोर्स को भी। अब आपका जो लोन है वो किससे लिंक्ड है? क्या वो एमसीएलआर से लिंक्ड है, या वो एआरएलएलआर से लिंक्ड है, या फिक्स्ड है? तो आप की ईएमआई उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम समझेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट इज नथिंग बट द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक्स। आप ऐसे समझ सकते हो, जो आरबीआई होता है, आरबीआई इज द बैंकर टू बैंक्स। आरबीआई क्या करता है, जहां पर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई बैंक को लोन देता है, आरबीआई बैंक को लेंड करता है। ठीक। अब कैसे लेंड करता है? रेपो रेट के थ्रू। बैंक क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं कि हम आपको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो सेल कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम आपको अपनी सेल कर देंगे विद अ प्रॉमिस, विद एन एग्रीमेंट कि हम बाद में इनको रीपर्चेज कर लेंगे आपसे। हेंस द नेम रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो जो रेपो एग्रीमेंट होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, वहां पर जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म के लिए, यूजुअली ओवरनाइट के लिए बैंक्स को लेंड करता है। जहां पर बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल करते हैं विद अ प्रॉमिस, विद एन एग्रीमेंट कि हम बाद में अपनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दोबारा परचेज कर लेंगे। और जिस रेट पर लेंड करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो करंट रेपो रेट क्या चल रहा है? 5.5 का। ठीक है। पहले 6.25 था, फिर 0.25 डिडक्ट करा, फिर दोबारा 0.25 डिडक्ट करा, फिर 0.5, तो 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट की डिडक्शन के बाद अब जो करंट रेपो रेट है वो कितना है? 5.5 का। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। अब आपने एक और टर्म के बारे में सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट। तो जहां पर बैंक्स आरबीआई को लेंड करते हैं उस रेट को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई लेंड कर रहा है बैंक्स को, और रिवर्स में इसका ठीक उल्टा हो गया, बैंक्स लेंड कर रहे हैं आरबीआई को। ठीक है। कीप दैट इन माइंड कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। और दिस रेपो रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। आरबीआई इसको यूज करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो रेपो रेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सबसे पहले दिस इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट। कैसे करता है? अब देखो, आरबीआई ने बैंक्स को लेंड करा। सपोज करो अभी 6.25 पे करा। तो जो 6.25% पे अगर करा है तो बैंक जो आगे लेंड करेगा इस रेट को ध्यान में रखते हुए करेगा कि मैंने आरबीआई से इतने पे लिया है, अब आगे जो है मैं अपने जो बोरोर है उसको इसके हिसाब से आगे लेंड करूंगा। अगर ये बढ़ जाता है, से 6.25 की जगह 7% हो जाता है, तो जो बैंक का लेंडिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा उसके साथ। तो जो बोरर है उसकी जो ईएमआई होगी वो भी बढ़ जाएगी। पर अगर ये कम हो जाता है, से 6.25 से अब जैसे 5.5% हो गया, तो जो ईएमआई है, जो बोरर की ईएमआई है, जो बैंक का लेंडिंग रेट है बेसिकली, वो अब कम हो जाएगा। तो जो आपकी ईएमआई है वो कम हो जाएगी। तो जो रेपो रेट है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके इंटरेस्ट रेट्स को। दूसरा, आरबीआई का टूल कैसे है? ये आरबीआई यूज करता है इसको इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। कैसे यूज करता है? अगर सपोज करो जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है। आरबीआई अब चाहता है कि मार्केट में पैसे को कंट्रोल करा जाए। तो आरबीआई क्या करेगा? इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो जो बैंक्स हैं, जो आरबीआई से पहले उधार ले रहे थे पैसा, अब उनको महंगा पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो आगे भी उस पैसे को महंगे ब्याज दरों पे देंगे, तो जो लेंडिंग रेट है उनका वो ज्यादा होगा। और जब लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो लोग जो बोरोइंग्स हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जिससे जो इकोनॉमी है उसको कूल ऑफ होने का टाइम मिलेगा। सिमिलरली, अगर
इन्फ्लेशन जो है वो कम चल रहा है और जो कंजम्पशन है वो वो भी जो है स्लगिश है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा। इसको कम करने से क्या होगा, जो लेंडिंग रेट है वो भी अब कम हो गया। तो बोरोअर्स क्या करेंगे, ज्यादा पैसा बोरो करेंगे बैंक से। उससे क्या होगा, जो इस इकोनॉमी है उसमें पैसा बूस्ट करेगा। तो आरबीआई इस हिसाब से इन्फ्लेशन को कर्व कर सकता है। ठीक है, तो रेपो रेट इज इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल। लोन का इफेक्ट, लोन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे लेंडिंग रेट है वो बढ़ जाएंगे अगर रेपो रेट बढ़ गया, और कम हो जाएंगे अगर रेपो रेट कम हो गया। तो ये आपको जो एग्जांपल बताया था, तो इससे आपका लोन जो है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और कौन से लोन पे, जितने भी लोन है, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट चेंज ऑन बैंकिंग एंड लोन्स। अब रेपो रेट इंक्रीज हो गया, तो रेपो रेट जैसे हम बात कर रहे थे, रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बैंक्स की है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, वो इसका इफेक्ट जो है अपने बोरोस पे पास ऑन करेगा कि मेरे को महंगे पे मिल रहा है तो मैं आपको सस्ते पे कैसे दे दूं, मैं आपको भी महंगे पे दूंगा। तो जो लोन्स है उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो ईएमआई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, जब रेपो रेट डिक्रीज होता है तो अब मेरे को सस्ते पे मिल रहा है तो मैं भी आगे सस्ते पे दे सकता हूँ। तो जो बेनिफिट है वो बैंक्स पास ऑन करते हैं अपने बोरोर्स को भी। कहीं कहीं थोड़ा लेट करते हैं पर पास ऑन करते हैं। ठीक है, चीप बैक बोरोइंग्स हुई, जो लोन का लेंडिंग रेट है वो भी कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो लोन की ईएमआई है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ लोन की ईएमआई पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जो अपने एफडी के रेट देखते हो वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर बैंक आपको से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो पहले वो 9% पे दे रहा था, दिस इज लोन। ठीक, होम लोन अगर 8% पे दे रहा है तो वो अपने एफडी के रेट्स को भी कम करेगा। तो जो पहले एफडी पे अगर वो 7% देता था, अब वो क्या कर देगा, एफडी के रेट्स को 6% ही कर देगा। तो लोग अपना पैसा एफडी से शिफ्ट करते हैं फिर इक्विटी मार्केट्स की तरफ, दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। तो जो एफडी के रेट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। सिर्फ ईएमआई पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आप जो बैंक से पैसा ले रहे हो, जो एफडी के तौर पे आप अपनी सेविंग्स कर रहे हो, उस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब एकदम से आपकी ईएमआई क्यों ड्रॉप नहीं होती, आरबीआई ने रेपो रेट तो कम कर दिया, पर बैंक्स जो होते हैं वो बेनिफिट जब पास ऑन करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। और वो टाइम मेनली इसलिए होता है कि आपका जो लोन है वो एमसीएलआर लिंक्ड होगा, किसी भी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से लिंक्ड होगा। एमसीएलआर इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट, और आरएलएलआर इज रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट। तो जहां पर आरएलएलआर से लिंक्ड होगा आपका लोन, वहां पर सबसे जल्दी आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर जहां पर एमसीएलआर से लिंक्ड होता है तो वहां पर बैंक जो होते हैं वो थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेपो रेट चेंजेस। बढ़ते हैं तो फटाफट से बढ़ जाते हैं, पर जब कम होता है रेपो रेट, तो बैंक जो है, जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं उनको थोड़ा स्लो पास ऑन होता है, जो न्यू बोरोअर्स हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से उसका जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो अब आपका एमसीएलआर से लिंक्ड है या आरएलएलआर से लिंक्ड है, उस पे फर्क पड़ता है कि आपकी ईएमआई कितनी जल्दी कम होगी। और अगर आपका फिक्स्ड रेट पर लोन है तो वहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ फ्लोटिंग रेट के जो लोन्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। से अगर आपने होम लोन लिया है एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लिया है होम लोन, तो रेपो रेट चाहे बढ़े चाहे कम हो, उससे आपके लोन पर आपकी जो ईएमआई है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये कहाँ पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा रेपो रेट क्या होता है, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑन आर ईएमआई। अब आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, ऑपरेशन जेआईबी नवंबर अटेम्प्ट के लिए एक्टिवेटेड है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारे टॉपिक टेस्ट, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, केस स्टडी, न्यूमेरिकल्स, ई बुक, प्रैक्टिस बुक, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट। आप टेलीग्राम पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। और आपके डाउट्स हम 24/7
सॉल्व करते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपके डाउट जो है सॉल्व हो जाएंगे। इन 40 मॉक टेस्ट के अलावा भी आपके और नए मॉक टेस्ट इसमें ऐड होते रहेंगे। आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? आपको मिलेगा फ्लैट 55% का डिस्काउंट अगर आप JIB का कोर्स परचेज करते हो बिफोर 6 जुलाई। आपको कोड यूज करना है JAIIB। आपको फ्लैट 55% का डिस्काउंट पड़ेगा और 1 साल का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज में। 6 मंथ का आपको लगभग 1800 बक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर JIB CIB पर। आप अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम यहाँ पर इस चैनल पे रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालते हैं, आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, तो मैं आपको कहाँ मिलूंगा? इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर JIB CIB पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोबारा जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।